और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, सुबह सुबह एक बेहद बुरी खबर से आज सामना हुआ है। डिप्टी सीएम अजित पवार विमान हादसे का शिकार हुए। पूजा, बहुत ही मनहूस खबर के साथ आज का दिन शुरू हुआ है। अजीत पवार वहाँ 4 जनसभाएं करने के लिए जा रहे थे। ज़्यादा डिटेल विनोद ने दे ही दी, हमारे ब्यूरो चीफ जो मुंबई के हैं। अजीत दादा पवार, जिन्हें लोग पूरे बारामती के इलाके में, पूरे पुणे के इलाके में दादा कहते हैं, दुनिया में किसी भी एक तहसील लेवल जैसी जगह का इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ नहीं हुई जितनी अजीत दादा पवार ने बारामती का कराया है। जो लोग, मैं तो बारामती कई बार गया हूँ, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान के किसी कस्बे या किसी तहसील में हैं। शरद पवार के बाद अजीत दादा पवार ने बारामती को वो कर दिया था। कोई एक घर बारामती का नहीं है जिस पर अजीत दादा पवार का अपना व्यक्तिगत उनके प्रति कोई मदद न की हो, किसी के साथ न खड़े रहे हो। एक अद्भुत तरीके का लगाव अजीत दादा पवार का, और उसी बारामती की धरती से शरद पवार की छांव में सियासी सफर शुरू करके अजीत पवार ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में वो धमक पैदा की जिससे वो पिछले 30 वर्षों से, जब से विधायक का चुनाव वो लड़े शरद पवार के छोड़ने के बाद वो सीट, तब से वो पूरे महाराष्ट्र के राजनीति की एक धुरी के तौर पर रहे। चाहे वो एनडीए में रहे हो, चाहे वो यूपीए में रहे हो, उन्हें हमेशा उन्होंने महत्वपूर्ण पदों को संभाला। और एक बात बारामती और पुणे के लोग कहते थे कि हमें इससे मतलब नहीं कि अजीत पवार किस तरफ है, हमें इससे मतलब है कि अजीत पवार सरकार में रहेंगे तो हमारी पुणे का और हमारे बारामती का विकास जो है दुनिया के किसी भी कोने से ज़्यादा होगा। पूजा, आपको ये जान के अचरज होगा, दर्शकों को भी, कि बारामती का कोई भी लड़का पढ़ाई के लिए बारामती के बाहर नहीं जाता है। वहाँ नर्सिंग भी है, नर्सिंग कॉलेज भी है, वहाँ आईटीआई भी है, वहाँ पॉलिटेक्निक भी है, वहाँ मेडिकल भी है, वहाँ पॉलीक्लिनिक भी है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, और बिजनेस करने के लिए भी बारामती का आदमी कहीं बाहर नहीं जाता। अजीत दादा पवार और शरद पवार की जोड़ी ने वहाँ इतने सारे, चाहे आप टाटा कह लीजिए, चाहे आप फोर्स की कंपनी कह लीजिए, तमाम बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनियां, दूसरे तरह की कंपनियां वहाँ पर हैं, तमाम हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स वहाँ की जैसी हैं। जिला परिषद का जो कार्यालय है, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई दूसरा कार्यालय वैसा होगा। अजीत दादा पवार ने, ये बात ठीक है, पीछे दिनों उनका चाचा से मतभेद हुआ, वो अलग हो गए, लेकिन परिवार की इकाई के तौर पर सब एक साथ थे। सुप्रिया सुले अभी रवाना हुई हैं बारामती के लिए। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, खासकर पुणे के लिए और बारामती के लिए तो बिल्कुल एक तरीके से मैं ये कहूँ कि अजीत दादा पवार के जाने के बाद बारामती के लोग आज राजनीतिक रूप से अपने एक अभिभावक को, अपने एक गार्जियन को उन्होंने खो दिया है। तो ये कम नहीं होगा। और महाराष्ट्र की राजनीति का एक सितारा आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच से चला गया। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्य भरा ये दिन ये कहा जा सकता है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, महाराष्ट्र के लिए, एनसीपी के लिए, पवार परिवार के लिए। जो तस्वीरें हैं बेहद दर्दनाक तस्वीरें, पूरा विमान जलकर राख हो गया है।